सेहतमंद रखे। और सामा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नए साल पर सीमावर्ती इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नया साल बॉर्डर के लोगों के लिए अच्छा होगा, सरहद पर शांति बनी रहेगी, गोलाबारी नहीं होगी। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। लोगों ने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात ठीक रहे और बॉर्डर पर विकास हो, अच्छी सुविधा मिले, इसी की वो कामना करते हैं, दुआएं करते हैं। मतलब 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗਏ पाकिस्तानी दे सारे भी लोग मतलब घर खुले फूकी उड़े दे। बिल्कुल अस जनाबी जीरो लाइन पर रोने लगे रोने अस ये चाहते भी वो भी डेवलपमेंट करा सास भी डेवलपमेंट करचा थोड़ी में रोचा बार्डर पर रोचा नसने नहीं जाने पर गोलाबारी नहीं होया वो भी एक देश है बड़ा भारी उसका कोई भरोसा नहीं किया जाता भी वो केह् कम्म करी ना उन्हें अस यकीन नहीं करते अस रोने अस बार्डर पर 24 घंटे अस कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है पर तरक्की घट है बार्डर एरिया जी बड़ी घट तरक्की है लोग चाहते भी तरक्की हो अस इतने रोचे बाहर क्या जाचा अब बड़ी मुश्किल दिखी इतने यार खेतर उन्हें गोलीबारी चली पौंदी सन अपने डंगर बस छड्डी खेतर घर नट्ठने पौंदा सुपने वास्ते हूँ थोड़े 2-4 साल ठीक ने अस चाहने भला इयै शांत माहौल रहो बने दा ते डेवलपमेंट हो थोड़ी बहुत साढ़े ग्रां च कोई डेवलपमेंट गड्डी सहूलत बनी सानू मौके क्योंकि गड्डी होवा मोटरसाइकिल रखे चंगे तो सानू रायपुर वाले बखी जाने तो चौंकी वाले घेर लेंदे। जम्मू कश्मीर में नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को उपजिला आरएसपुरा की सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर नए वोटर कार्ड बनाने की ये प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा कैंप में नाम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। शनिवार को ब्लॉक सुचेतगढ़ कलोई पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह की अध्यक्षता में पंचायत में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के वोटर कार्ड बनाने की ये प्रक्रिया शुरू की गई एवं गलतियों को सुधारा गया। सरपंच ने इस मौके पर कहा कि काफी संख्या में युवा वोटर अपना वोटर कार्ड बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ हमारे आज पंचायत के और बाढ़ भाई बोर्ड जो है यहाँ पर आकर के हमारे कैंप लगा हुआ है। यहाँ हमारे BLW हमारे बीच में बैठा हुआ है और BLO सुनीता चौधरी जी यहाँ पर हमारे बैठी हुई है यहाँ काम करने के लिए। और बोर्ड जो है वो बड़े तरीके से जो नए बच्चे हैं उनके भी जो 18 साल के हो चुके हैं उनके बन रहे हैं। जहाँ किसी की हो चुकी है तो उसका यहाँ से बोर्ड जो है काटा जाएगा। 7 जनवरी 2023, 8 जनवरी 2023 और 14 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 ये मैं आपके माध्यम से पंचायत कलोई और दूसरी पंचायतों के को भी ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि वो अपने वोट जो बने अभी तक वोटर लिस्ट में एंटर नहीं हुए हैं, जिनकी एज 31 दिसंबर 2022 को 18 साल की हो गई है, वो अपना वोट यहाँ पे आके अपने पंचायतों के हेडक्वार्टर पर आकर बनवा सकते हैं वोट। तो हम ये कैंप लगातार चलते रहेंगे। इसकी आखिरी डेट जो है वो 18 जनवरी 2023 तक है। जनरल सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के विभाग ने 2 दिवसीय सम्मेलन ट्रॉमाकॉन का आयोजन किया। सम्मेलन के बारे में डॉक्टर बाबर राशिद जरगर HOD सर्जरी एवं अध्यक्ष आयोजन समिति ने बताया कि सड़क यातायात दुर्घटनाएं दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। चिनाब घाटी क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के 100 से अधिक डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ ने इस शैक्षिक सम्मेलन में भाग लिया। ये हमने 2 दिन पे यहाँ पे सारे डॉक्टर्स जो हमारे चिनाब वैली से भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बाकी मेडिकल कॉलेजेस ऑफ JNK से भी आए थे,
तो उनके साथ हमारा जो सेमिनार है ये था बेस इस पे कि जो ट्रॉमा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, ट्रॉमा मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो उसके रिलेटेड जो हमारी तैयारी होती है, जो हमारा प्रिपरेशन होती है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल्स में, जो फैसिलिटी होती है, उस पे थ्रेडबेयर डिस्कशंस हुई, उस पे बहुत सारी अच्छी प्रेजेंटेशंस हुई। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको हमने अल्ट्रासाउंड की जो ट्रॉमा में यूज़ होता है, जिसको फास्ट बोलते हैं हम, ताकि वो ऑन ट्रेनिंग उनको दी हमने कि हम उनको वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हमारे पेरिफ्री में हों, वो खुद डायग्नोज कर सकें भाई हमारे पास जो पेशेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का हमारे पास आया है उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो कैसे हम उसको करें, उसको ये करें, ट्रायाज करें कि किस पेशेंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है और कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत, किसको सर्जरी की अर्ली ज़रूरत है, किसको हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना है। तो उस पर ये कॉन्फ्रेंस थी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम किस लेवल में हैं वो भी पता चलेगा और हमें आगे किस लेवल तक इसको पहुंचाना है वो भी पता चले। अब किस लेवल में है वो तो हमें आपको भी मालूम और हमें मालूम है। अभी हमारा टीचिंग हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, जिसमें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनना है, जिसमें ये प्रॉपर पूरे एक्सीडेंट विक्टिम्स का ट्रायल वगैरह हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 5-6 महीने तक वो तैयार हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इक्विपमेंट का सवाल है, कुछ 2-3 इक्विपमेंट को छोड़ के बाकी हमारे पास तमाम इक्विपमेंट है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं वो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उनके साथ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने खुद देखा कि 80 to 9% मॉर्टेलिटी ऑन स्पॉट होती है, और जो एक आधा हमारे पास आता है वो इतना क्रिटिकल होता है कि उसको आते ही भेजना पड़ता है जम्मू। ये मेंढर के सीमावर्ती क्षेत्र बालाकोट की पंचायत